Good morning to all. Myself Dr. Ravi Parihar, Assistant Professor in Botany. आज मैं आपके सामने साइकस की कोरोलॉइड रूट का स्पेसिमेन लेके आया हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस बोतल में, इस जार में साइकस की कोरोलॉइड रूट रखी हुई हैं। साइकस में जैसा कि आप जानते हैं कि दो प्रकार की रूट्स पाई जाती हैं। एक तो नॉर्मल रूट होती हैं जो ज़मीन के अंदर की तरफ जाती हैं, जिसे हम टैप रूट कहते हैं, मूसला जड़ कहते हैं, जो कि पादप को स्थिर रखती हैं और जल के अवशोषण का, लवणों के अवशोषण का कार्य करती हैं। जबकि दूसरे प्रकार की जड़ ये होती हैं कोरोलॉइड रूट, जो कि नेगेटिवली जियोट्रोपिक होती हैं, ज़मीन के ऊपर की तरफ ग्रो करती हैं और स्टेम के पास, तने के आसपास आपको ये रूट दिखाई देती हैं, ऊपर की तरफ निकली हुई। इस प्रकार का अपीयरेंस उसका होता है, गुच्छे के रूप में होती हैं। इसका नाम होता है कोरोलॉइड रूट या प्रवालाभ जड़। जो इसका नाम कोरोलॉइड रूट क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो हैं जड़ द्विभाजी शाखित होकर कोरेलाइन मासेस, प्रवालाभ गुच्छे बनाती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हर शाखा दो भागों में रूपांतरित है, दो भागों में बटी हुई हैं, देखें आप यहाँ पर, और दो भागों में बट के इस प्रकार के गुच्छे के रूप में ये फॉर्मेशन करती हैं अपने आप का। तो इसे हम, क्योंकि इनकी अपीयरेंस कोरल जैसी होती हैं, जिस प्रकार से कोरल रीफ्स होती हैं उस प्रकार की इनकी अपीयरेंस होती हैं, इसीलिए इस जड़ का नाम भी प्रवाल भित्तियों के नाम के आधार पर प्रवालाभ जड़ दिया गया है, कोरोलॉइड रूट रखा गया है। ये जो कोरोलॉइड रूट हैं, इसकी विशेषता होती हैं कि एक तो नेगेटिवली जियोट्रोपिक होती हैं, दूसरा इसके एल्गल रीजन में, इसके कॉर्टेक्स में, मिडिल कॉर्टेक्स में, शैवालीय क्षेत्र वलकुट में एक एल्गल रीजन होता है जिसमें कि एंडोफाइटिक एल्गी पाई जाती हैं, जिसमें जैसे एनाबिना, नोस्टॉक या कोई भी ब्लू ग्रीन एल्गी इसमें पाई जा सकती हैं, जिसका कि प्रोबेबली जो कार्य है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का होता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके पौधे को अवेलेबल करवाने का ऐसा कार्य मुख्यतया रहता है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। तो इस प्रकार से जो ये कोरोलॉइड रूट हैं वो साइकस में नेगेटिवली जियोट्रोपिक तने के आसपास आपको दिखाई देती हैं, ज़मीन के बाहर निकली हुई। यंग जो प्लांट होता है उसमें ये रूट जो है वो ज़्यादा, ये जड़ें यानी कि कोरोलॉइड रूट्स यंग प्लांट्स में ज़्यादा दिखाई देती हैं, और जो ओल्ड प्लांट्स हैं, जो पुराने पादप हैं, लंबे हो जाते हैं जो, उनमें इस प्रकार की रूट्स कम पाई जाती हैं। तो कोरोलॉइड रूट, जिसका कि मुख्य कार्य नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का होता है, इस स्पेसिमेन के रूप में, जैसा कि आप देख रहे हैं, पाई जाती हैं। थैंक यू।